नमस्कार बच्चों। हम लोगों ने मानव तंत्रिका तंत्र पढ़ना शुरू किया। हम लोगों ने मानव तंत्रिका तंत्र में जो तंत्रिका तंत्र है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था, परिधि तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। वी नो दैट कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो दो हिस्सों से मिलकर बना होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है मनुष्य के। वो कौन कौन से पार्ट है? एक तो मस्तिष्क होता है और एक मेरुरज्जु होता है। मस्तिष्क का हम लोग टॉपिक ऑलरेडी थोड़ा शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने मस्तिष्क आवरण जो होते हैं मृदु, दृढ़ और जाल तानिका, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि 3 झिल्लियों से मिलकर बना होता है। फिर सीएसएफ जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन आता है मानव मस्तिष्क की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, है ना, तो पहले आपको इन आवरण के बारे में लिख लेना है। ठीक है, जो मस्तिष्क आवरण कहते हैं हम जिसको, तीनों झिल्लियों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। उनके बीच में सबड्यूरल गुहा पाई जाती है ना, वो सब आपको लिखना है थोड़ा थोड़ा सा उसके बारे में। फिर उसके बाद सीएसएफ के बारे में आपको लिखना है थोड़ा सा। एंड फिर उसके बाद आपको एक चार्ट बनाना है। या ये जो चार्ट है वो हम मस्तिष्क को कितने भागों में डिवाइड करते हैं और कितने भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं उसके बारे में है। तो देखो, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भाग हैं। मानव मस्तिष्क की यानी मस्तिष्क आवरण और सीएसएफ के बाद जो हम अगर मस्तिष्क की संरचना का आंतरिक अध्ययन और करते हैं तो हम अगर वर्णन करेंगे तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर कर मस्तिष्क को पढ़ते हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, फिर मध्य मस्तिष्क और तीसरा आपका आता है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क जो है, अग्र मस्तिष्क जो है उसके कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं बेटा, प्रमस्तिष्क, घ्राण और अग्र मस्तिष्क पश्च। कितने हिस्से हैं? 3। प्रमस्तिष्क, घ्राण, अग्र मस्तिष्क पश्च। किसके? अग्र मस्तिष्क के। ये याद होगे तभी आपको समझ में आएगा आगे का पोर्शन, अदरवाइज आपको लगेगा पता नहीं कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहले इनके नामों को याद करना। तो प्रमस्तिष्क जो है उसमें 5 पालियां पाई जाती, मेन ये 4 होती है, एक ही अलग से है, लेकिन ये क्लियरली आपको जब भी आप प्रमस्तिष्क की संरचना का अध्ययन करोगे बार बार आपको ये 4 तो दिख ही जाएगी। 4 जो लॉब्स हैं वो दिख जाएंगे। इन चारों के बीच के अंदर क्या होती है? 5वीं होती है जिसे हम इंसुला बोलते हैं। तो प्रमस्तिष्क 5 पिंडों से मिलकर बनने वाली संरचना है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और इंसुला। और प्रमस्तिष्क जो है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। उसके बाद घ्राण, घ्राण जो होता है हमारे सूंघने की जो कैपेबिलिटी होती है उसका नियंत्रण, जो सूचनाओं का नियंत्रण है, वो समन्वय है, वो यहाँ होता है। अग्र मस्तिष्क पश्च जो है तीसरा हिस्सा है अग्र मस्तिष्क का। ठीक है, इसके कितने हिस्से हैं? 3। अधिचेतक, चेतक और अधश्चेतक। अधिचेतक को इंग्लिश में एपिथेलेमस बोलते हैं, चेतक को थैलेमस बोलते हैं और अधश्चेतक हाइपोथैलेमस होता है। इससे जो है पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है और इससे जो है पीनियल ग्रंथि जुड़ी होती है। आ रही बात समझ में? इससे क्या है? पीनियल ग्रंथि जुड़ी हुई है, इससे पीयूष ग्रंथि जुड़ी हुई है। इसके बाद ये जो है वो मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्त्रवण करता है। क्या काम है आगे देखेंगे। फिर है अधश्चेतक हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि से जुड़ी होती है। अधश्चेतक है वो 2 हार्मोन को रिलीज करती है। वो 2 हार्मोन कौन कौन से होते हैं? यानी इसकी कोशिका रिलीज नहीं करेगी, श्रवण का काम तो पीयूष ग्रंथि करेगी लेकिन निर्माण का काम करते हैं। एक तो होता है आपका वैसोप्रेसिन और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। हार्मोन का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा ये 2 तरीके के हार्मोन बनाती है जो कि पीयूष ग्रंथि के स्रवण को रेगुलेट करते हैं, मोचक और निरोधी। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। तो ये हाइपोथैलेमस के काम हो गए। फिर है मध्य मस्तिष्क, ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला होता है क्रूरा सेरिब्राई यानी वृंतक तंतुओं की समान संरचना होती है और दूसरा होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, है ना। कॉलिक्यूलस कहते हैं उस सिंगल पिंड को। मतलब ये 4 पिंड पाए जाते हैं और ये 2 जो एक जोड़ी मतलब 2 तंतु के समान संरचना पाई जाती है, उनसे मिलकर मध्य मस्तिष्क बनेगा। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है पश्चिम मस्तिष्क, इसके 3 भाग होते हैं। अनुमस्तिष्क जिसे हम छोटा दिमाग कहते हैं, फिर आता है पोन्स वेरोलाई और फिर आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये आपके मस्तिष्क का जब भी आप वर्णन करते हो तो एक बार ये चार्ट जरूर से बना देना, है ना, ताकि आपको जो मार्क्स हैं वो अच्छे मिले। ठीक है, इसके बाद हम 1 बाय 1 अग्र मस्तिष्क के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। ये 2 मैं आपको एक वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगी और पश्चिम मस्तिष्क का आपको एक वीडियो अलग से दूंगी। ठीक है।